हेलो स्टूडेंट, आज जो हम चैप्टर लेके आए हैं वो है हमारे पास क्लास 10th लेवल का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। दिस वन इज द लास्ट चैप्टर। ठीक है, दिस वन इज द लास्ट चैप्टर। इस चैप्टर को हम नाम देंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पहले मैं तुम्हें इस चैप्टर के बारे में थोड़ी डिटेल देता हूँ, जरा देखिए। वी नो दैट हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं, दिस वन इज द ऑल द एलिमेंट। ठीक है, ये सारे के सारे एलिमेंट हैं जो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। अब इन एलिमेंट को हमने क्या किया, इस पीरियोडिक टेबल, इसको हम नाम देंगे पीरियोडिक टेबल। हमने हर एक एलिमेंट को इस पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाई किया। हमने हाइड्रोजन को यहाँ पे रखा, हीलियम को यहाँ पे रखा। ठीक है, अब ये इस चैप्टर में हम करेंगे क्या कि ये जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, ऐसे कितने साइंटिस्ट आए जिन्होंने पूरा वर्क किया इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पर, इस पीरियोडिक टेबल पर। तो हम वन बाय वन करके, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, वन बाय वन करके हर साइंटिस्ट को स्टडी करेंगे कि कोई साइंटिस्ट आया था, उसने अपना क्या व्यू दिया था इस पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, और फिर वो फ्लॉप क्यों हुआ। ठीक है, वो फ्लॉप क्यों है, उसकी डीमेरिट्स क्या थी। हम फ्लॉप नहीं बोलेंगे साइंटिस्टों के लिए, हम बोलेंगे डीमेरिट्स। उसकी डीमेरिट्स क्या थी, लिमिटेशन बोल सकते हो। ठीक है, तो नाउ द फर्स्ट कंटेंट इज डू बर्नियर अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, जो हमारा फर्स्ट कंटेंट है वो है हमारे पास डू बर्नियर ट्राइड। अब ये डू बर्नियर क्या है, यहाँ पे जरा देखिए। ये जो डू बर्नियर है यहाँ पे, ये साइंटिस्ट नेम है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट कंटेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई डू बर्नियर ट्राइड को एक्सप्लेन कीजिए। जो तुम्हारी डेफिनेशन है वो ऑन द बोर्ड है, यू राइट डाउन नाउ। देखो, डू बर्नियर ट्राइड क्या होता है, इस चीज को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, लिसन टू मी केयरफुली। तो जरा देखिए, डू बर्नियर ट्राइड, जो डू बर्नियर है यहाँ पे, जो डू बर्नियर यहाँ पे अप्लाई हुआ है, ये क्या है, किसी साइंटिस्ट का नाम। यहाँ पे डू बर्नियर किसका नाम है, साइंटिस्ट का। ठीक है, ये बात है हमारे पास 1817 के अराउंड इट, ये बात है हमारे पास 1817 के अराउंड इट। अब ये साइंटिस्ट आए थे तो इसने अपने क्या ओपिनियन रखा। ठीक है, इसने अपनी पीरियोडिक टेबल किस हिसाब से पुटअप की, जरा देखिए। तो जरा देखिए, इसने क्या किया, उस टाइम तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, इसने क्या किया, तीन तीन की पेयरिंग की। देखो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ, ये बात एग्जाम्पल से अच्छे से एक्सप्लेन होगी। जरा देखिए, नाउ द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, इस साइंटिस्ट ने क्या किया, इसने अपनी जब पीरियोडिक टेबल पुट एंड फॉरवर्ड की, तो इसने क्या किया, तीन तीन एलिमेंट को एक पेयरिंग में रखा। इसने तीन तीन एलिमेंट को एक पेयरिंग में रखा। कैसे, जरा देखिए। मैं मानता हूं कि मेरे पास कोई एलिमेंट ए, मेरे पास कोई एलिमेंट बी, मेरे पास कोई एलिमेंट सी। ठीक है, उसने क्या किया, इन तीनों एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रख दिया। देखो, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे उसको हम ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, आगे आगे हम पूरा डिटेल में करेंगे। तो यहां देखिए, उसने एक कोई एलिमेंट ए लिया, कोई एलिमेंट बी लिया और कोई एलिमेंट सी लिया। उसने उनको एक ही ग्रुप में रखा और बोला कि इनकी सारों की प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, अब उसने अपना लॉजिक क्या लगाया, उस चीज को जरा देखिए। उसने कहा कि देखो, उसने क्या लॉजिक लगाया कि जब देखो, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, एटॉमिक मास, या बोल सकते हैं एटॉमिक वेट। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। 1817 में देखो, हमारे पास दो टर्म होती है, किसी भी एलिमेंट की हमारे पास दो टर्म होती है। एक होता है एटॉमिक नंबर, वी नो दैट एटॉमिक नंबर, और एक होता है हमारे पास एटॉमिक मास। एक होता है हमारे पास एटॉमिक मास। लेकिन 1817 में हम एटॉमिक मास को एक नया नाम देते थे, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, हम एटॉमिक मास नहीं बोलेंगे, हम एटॉमिक वेट नाम बोलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जरा देखिए, तो इस साइंटिस्ट ने अपना रूल क्या लगाया, इस साइंटिस्ट ने जो रूल लगाया था उस चीज को जरा समझिए। देखिए, उसने क्या किया, ए का जो एटॉमिक वेट है, उसके बाद सी का कुछ ना कुछ एटॉमिक वेट होगा। ठीक है, सी का कुछ ना कुछ एटॉमिक वेट होगा। तो इसने रूल क्या फॉरवर्ड किया कि जो बी का एटॉमिक वेट है वो कैसे आता है। अगर मैं एटॉमिक वेट ए का लिया, उसमें ऐड कर दिया मैंने क्या, एटॉमिक वेट ऑफ बी, और डिवाइड कर दिया किससे, 2 से। वो एटॉमिक वेट किसका आ जाता था, बी का, सॉरी यहाँ पे सी आएगा, एटॉमिक वेट ऑफ सी, और डिवाइड कर दिया 2 से, वो मिडिल वाले का आ जाता था। ठीक है, इसने अपना ये रूल फॉरवर्ड किया। लेकिन ये फ्लॉप क्यों हो गया, ये फ्लॉप इसलिए हुआ, उस टाइम तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, या उसके बाद जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए, तो वो सारे के सारे एलिमेंट इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहे थे, इस रूल को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे थे। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम प्योरली एग्जांपल एक एक्सप्लेन करेंगे हाउ दिस इज पॉसिबल। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।
अब हम इसके प्योरली एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं जो हम बोर्ड में राइट डाउन करके आएंगे। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, जरा फर्स्ट एग्जाम्पल चेक करना। नाउ द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, अब जरा देखिए इसने पहला पेयर किसका बनाया, इसने पहला जो 3 का पेयर लेके चला वो कौन सा था। एग्जाम्पल जरा चेक कीजिए। एग्जाम्पल है हमारे पास द बेस्ट एग्जाम्पल इज, बोल सकते हो तुम। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास लिथियम, दिस वन इज द लिथियम सिंबल। उसके बाद यहाँ पे लिथियम के बाद आएगा हमारा देन सोडियम, दिस वन इज द सोडियम। लिथियम सोडियम एंड पोटाशियम, लिथियम सोडियम एंड पोटाशियम। अब ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट ये क्या कहता है कि हमें पता, वी नो दैट लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 3। एंड अगर मैं मास नंबर की बात करूं तो मास नंबर क्या कर देते हैं, डबल, ऑलमोस्ट डबल कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा 7। उसके बाद पोटाशियम, पोटाशियम का जो मास नंबर होता है, मास नंबर नहीं बोलेंगे, एटॉमिक वेट बोलेंगे। ये बात है 18-17 की। अब इसके एटॉमिक वेट क्या करोगे तुम, इसका एटॉमिक वेट होता है 39। अब जरा देखिए फॉर्मूला क्या लगाया उसने। अगर मैं पहले वाले का मास नंबर एटॉमिक वेट जोड़ दूं और दूसरे का भी, थर्ड वाले का भी क्या कर दूं, ऐड कर दूं और डिवाइड कर दूं 2 से, तो वो किसका आता है, मिडल। अब मिडल का कितना होता है जरा बोलिए, मिडल का कितना होता है 23, मिडल का कितना होता है 23। और यही निकल के आता है भाई, या तो ये सेम आएगा या नियरली सेम या अप्रोक्सीमेट आएगा। इसने इसने हमें ये रूल फॉरवर्ड किया कि अगर हम देखो, हमने क्या किया, 3-3 के पेयर बनाए। उसने क्या कहा, 3-3 के पेयर बनाए। उसने अपनी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन उसने कैसे की, उसने 3-3 के पेयर बनाए। उसने क्या रूल लगाया कि हमने जब 3 के पेयर बनाए, अगर मैं मिडल वाले में क्या फॉर्मूला अप्लाई करूं, फर्स्ट का मास नंबर, थर्ड का मास नंबर, दोनों को ऐड करो, 2 से कर दो डिवाइड, तो वो ऑटोमेटिक किसका आता है, बीच वाले का मास नंबर निकल जाता है। या तो अप्रोक्सीमेट आएगा या नियर बाय आएगा या एग्जैक्ट आएगा। भाई उसने ये कहा, ठीक है। दिस वन इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, यू कैन राइट दिस वन इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। अब सेकंड एग्जाम्पल जरा देखते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड एग्जाम्पल। अब सेकंड एग्जाम्पल उसने क्या दिया, सेकंड एग्जाम्पल दिया उसने क्लोरीन, दिस वन इज द क्लोरीन, दिस वन इज द ब्रोमीन एंड दिस वन इज द आयोडीन। वी नो दैट। अब जरा देखिए क्लोरीन है हमारे पास, वी नो दैट हमारे पास क्या है क्लोरीन। अब क्लोरीन का मास नंबर कितना होता है 35.5। अब ब्रोमीन का कितना होता है, वी नो दैट ब्रोमीन का कितना होता है 18, ब्रोमीन का कितना होता है 18। और आयोडीन का यहाँ पे कितना होता है 127। अब जरा इसमें लॉजिक लगाइए। नाउ अगर मैं ब्रोमीन का निकाल लूं, ब्रोमीन अकॉर्डिंग टू दिस रूल, फर्स्ट वाले का ऐड कीजिए 35.5 प्लस लास्ट वाले का ऐड कीजिए 127 और उसको डिवाइड कर लीजिए 2 से। नाउ द आंसर इज, अब आंसर क्या आएगा जब हम इसको आपस में डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा 81.25। दिस वन इज द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, 81.25। लेकिन आंसर कितना आया 80। भाई नियर तो आया, तो इसने ये लॉजिक लगाया, लेकिन अपने इसी लॉजिक में ये क्या हो गया, फेल हो गया। और वही इसकी सबसे बड़ी क्या थी, लिमिटेशन थी। भाई जब इसने अपना फॉर्मूला दिया तो ये फॉर्मूला हर एक एलिमेंट के लिए फॉलो होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अदर साइंटिस्टों ने क्या किया, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया, भाई ये तो तुक्के मार रहा है, ऐसा थोड़ी ना होगा। क्यों, क्योंकि अगर इसने अपना रूल दिया है तो ये रूल सब एलिमेंट्स में फॉलो होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैसे, हाउ, जरा एग्जांपल देखिए। यू विल राइट डाउन, टेक ए स्क्रीनशॉट। अब जरा देखिए, अब लिमिटेशन करते हैं इसकी, लिमिटेशन बोल सकते हो, डिमेरिट्स बोल सकते हो। अब जरा फर्स्ट डिमेरिट्स देखिए इसकी, तो हेडिंग लगाइए डिमेरिट्स, फर्स्ट हेडिंग लगाइए डिमेरिट्स बोल सकते हो, लिमिटेशन बोल सकते हो, लिमिटेशन। इट फेल, या बोल सकते हैं इट रूल नॉट अप्लाई ऑल द पेयर। ये जो रूल है ये हर एक पेयर में एप्लीकेबल नहीं था। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे जरा देखना, राइट डाउन द एग्जाम्पल। हम फर्स्ट एग्जाम्पल उठाते हैं, जरा देखिए हमारे पास एक पेयर है फ्लोरीन, क्लोरीन, दिस वन इज द ब्रोमीन। भाई अभी मैंने एक एग्जाम्पल कराया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। अब इनके ऊपर कौन बैठी हुई है, फ्लोरीन। भाई ये रूल तो देखो, ध्यान से सुनना। देखो मैं दोबारा से इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि ये फेल क्यों हुआ। एक एग्जांपल कराता हूं तुम्हें, जरा देखिए। हमने अभी रूल अप्लाई किया किसके लिए, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के लिए। भाई ये रूल इसमें तो लग चुका है। अगर हम पीरियोडिक टेबल ध्यान से देखें, घर पर पीरियोडिक टेबल ध्यान से देखना, क्लोरीन के ऊपर कौन बैठी हुई है, फ्लोरीन, दिस वन इज द फ्लोरीन। अब यही रूल इन 3 में भी तो लगना चाहिए, अपर 3 मेंबर, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। मैंने वही तो उठाए, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। जरा देखिए
अब जरा देखिए फ्लोरीन, फ्लोरीन का जो मास नंबर होता है वो कितना होता है 19, ठीक है, फ्लोरीन का जो मास नंबर होता है वो होता है 19 फ्लोरीन का। अब क्लोरीन का हमें वी नो दैट 35.5, और ब्रोमीन का अभी किया हमने, ब्रोमीन का कितना होता है, ब्रोमीन का होता है 79, ब्रोमीन का होता है हमारे पास 79, 80 के अप्रोक्सीमेट, 80 के अप्रोक्सीमेट। अब जरा देखिए, अब रूल अप्लाई कीजिए यहाँ पे, अगर मैं 19 में 80 ऐड करूं और उसको डिवाइड 2 से करूं, क्या ये आता है, क्या 35 आंसर आता है? नो, दिस इज टोटली डिफरेंट। इसी बात पे ये क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, क्योंकि जो इसने अपने पेयर दिए थे ये सिर्फ 3 या 4 ही पेयर बना पाया, ठीक है, बाकी के पेयर ये नहीं बना पाया, और ये क्या हो गया, फ्लॉप। और यही हमारा फर्स्ट कंटेंट है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। और एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई डू बनने ट्राइड क्या था, तो हम डेफिनेशन नोट करेंगे, उसके कम से कम 2 एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे। अगर वो मांगता है लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशन दीजिए, तो लिमिटेशन में हम कोई एक पेयर उठाएंगे और उसको एक्सप्लेन कर देंगे। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। इसके बाद जो साइंटिस्ट आया वो है हमारा न्यूलैंड ऑक्टेव। वो साइंटिस्ट क्या था, उस साइंटिस्ट को म्यूजिक से बड़ा मतलब कि लव था, तो उसने क्या किया, अपने रूल में क्या लिया, केमिस्ट्री प्लस म्यूजिक को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। वो हमारा नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिसको हम नाम देंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम अगला साइंटिस्ट कवर करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास साइंटिस्ट थे वो थे हमारे पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब मजे की बात देखिए, इसने क्या किया, इस साइंटिस्ट को लव था किससे, म्यूजिक प्लस केमिस्ट्री। इसने अपने एक फॉर्मूला अप्लाई किया, म्यूजिक प्लस केमिस्ट्री, जरा नोट कीजिए, इसने अपना फॉर्मूला अप्लाई किया म्यूजिक प्लस केमिस्ट्री। अब इस साइंटिस्ट ने क्या किया, इसने उस टाइम तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे उनको अरेंज किया। इसने क्या किया, उस टाइम तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे इसने उनको क्या किया, अरेंज किया। इसने इसको क्या किया, अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट, भाई उसने अपना फॉर्मूला ये अप्लाई किया। उस टाइम तक जितने भी साइंटिस्ट, उस टाइम तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, तो इसने क्या किया, उनको अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ठीक है। नाउ करंट टाइम में हम एटॉमिक वेट नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं, लेकिन उस टाइम हम एटॉमिक वेट ये वर्ड यूज करते थे। अब जरा देखिए, अब उसने क्या उसने उस टाइम तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे उनको अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट एज ए इंक्रीजिंग ऑर्डर, भाई उसने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। अब मजे की बात देखिए, उसने क्या उसने अपने म्यूजिकल नोट्स को यूज किया। जरा देखिए, हमें पता है, वी नो दैट सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी एंड अगेन सा। तो ये जरा देखिए, दिस वन इज द 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के बाद क्या आया, 8, और नाम ही क्या है, ऑक्टेव। ऑक्टेव का मीनिंग क्या होता है, 8। ऑक्टेव का मीनिंग क्या होता है, 8। अब जरा देखिए, इसने क्या कहा, अगर हम उस टाइम जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे उनको हम अरेंज करें अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, मींस कि फर्स्ट नंबर किसको मिलेगा यहाँ पे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद क्या मिलेगा हमें, लिथियम। लिथियम के बाद बेरिलियम, देन बोरॉन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद क्या किया उसने, फ्लोरीन को पुट किया। फिर किया उसने सोडियम को। सोडियम के बाद जो टेबल में है हमारे पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद जो टेबल में है एल्यूमिनियम, देन सल्फर। सल्फर के बाद है हमारे पास एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, देन सिलिकॉन के बाद है फॉस्फोरस एंड सल्फर। अब सल्फर के बाद जरा देखिए, क्लोरीन, पोटाशियम, और पोटाशियम के बाद है हमारे पास कैल्शियम, और यहाँ पे कैल्शियम पे मैं लगाता हूं सर्कल। अब जरा देखिए, उसने भाई ये टेबल दी हमें, टेबल आगे भी है तो मैं एनसीईआरटी से चेक कर सकते हो, टेबल इसके बाद भी है। अब मेन पॉइंट बताऊंगा मैं, जरा देखिए उसने क्या किया, उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट, और उसने ये बात कही कि जब मैं पहला एलिमेंट यहां से रखता हूं, देखिए यहाँ हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद क्या है 8। उसने कहा कि जो ये 8th एलिमेंट है वो रिसेंबल करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज मैच करेगी हाइड्रोजन के साथ, अपने ग्रुप के साथ। जैसे क्लोरीन मैच करेगा किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। सिमिलरली पैटर्न कहीं से भी लगा सकते हो, चेक इट। देखिए कार्बन, दिस वन इज द 1 2 3
4 5 6 7 8। अब क्या होगा, सिलिकॉन मैच करेगा किसके साथ, कार्बन के साथ। उसने अपना ये फंडा लगाया। अब मजे की बात देखिए, दिस वन इज द पॉइंट नंबर 3। लेकिन मजे की बात देखिए, ये फ्लॉप क्यों हो गया। इसका जो रूल था वो किसके लिए था, इट इज एप्लीकेबल, इट एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट। भाई ये लाइटर एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल था, हल्के एलिमेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके बाद की जो पीरियोडिक टेबल है उसमें मैं मेन पॉइंट कराता हूं, जरा देखिए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन सल्फर है, सल्फर के नीचे उसने क्या करा, आयरन को पुट कर दिया। भाई ऑक्सीजन लाइट एलिमेंट है, सल्फर इज आल्सो लाइट, यहाँ पे आयरन का क्या काम, इस चीज को वो बता नहीं पाया। सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी। अब उसने एक सबसे बड़ी गड़बड़ क्या कर दी, उसने क्या किया, जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, मैं यहाँ पे लिखता हूं, अब क्लोरीन के नीचे उसने क्या किया, उसने दो एलिमेंट को पुट कर दिया, कोबाल्ट और निकल को। अब जरा देखिए भाई, हाइड्रोजन इज गैस, क्लोरीन इज आल्सो गैस, फ्लोरीन इज आल्सो गैस, बट कोबाल्ट और निकल ये क्या है, ये तो हमारे मेटल है, ये तो हमारे हैवी मेटल है। अब कोबाल्ट और निकल का यहाँ पे क्या काम, इस ग्रुप में कोबाल्ट और निकल का क्या काम, और उसने एक साथ दो को क्यों रखा, इस चीज को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यही हमारा क्या था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि इसने जो अपना मतलब कि जो टेबल दिया, उसमें क्या यूज किया, उसने म्यूजिक प्लस केमिस्ट्री। म्यूजिक का मीनिंग, उसने म्यूजिक के नोट्स को इंट्रोड्यूस कराया, सारेगामा पाधा निसा। फिर उसने कहा कि अगर हम उस टाइम में एलिमेंट को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर एटॉमिक वेट एज इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो उसने कहा कि हर एक 8th बंदा अपने पहले वाले बंदे के साथ क्या करता है, प्रॉपर्टीज को मैच करता है। ठीक है, लेकिन मजे की बात, उसने जब ये पीरियोडिक टेबल दी तो ये पीरियोडिक टेबल सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड थी, मींस लाइटर एलिमेंट तक। हैवी एलिमेंट में ये क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, ये इसकी लिमिटेशन थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड लिमिटेशन क्या आई, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भाई उसने अपने स्लॉट में, अपनी पीरियोडिक टेबल में एक जगह पे दो दो एलिमेंट को पुट किया, जैसे दिस वन इज द एग्जांपल, कोबाल्ट एंड निकल। ये भाई कैसे पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो इस चीज को एक्सप्लेन कीजिए। तो यहां पे वो क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन नोट कराऊंगा अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, जो तुम बोर्ड में राइट डाउन करके आओगे। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे, इनको जरा नोट कीजिए। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ चेक द डेफिनेशन। He arranged all the elements on the basis of their atomic weight. उसने अपने एलिमेंट्स को अरेंज कैसे किया, on the basis of their atomic weight as increasing order। जिसका छोटा एटॉमिक वेट, जिसका स्मॉल एटॉमिक वेट, उसको पहला नंबर, उससे देन आफ्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर, यू नो दैट। ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट, यही मैंने कहा कि उसने क्या पाया गया, उसकी टेबल में क्या पाया गया, ही फाउंड दैट कि हर एक 8th बंदा अपने पहले वाले बंदे के साथ क्या करता था, रिसेंबल करता था। ठीक है, एनी पॉइंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज, एनी पॉइंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज, दिस इज कॉल्ड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई इसकी लिमिटेशन दीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी लिमिटेशन दीजिए कि ये फ्लॉप कहां पे हो गया। ठीक है, नाउ यू राइट डाउन द लिमिटेशन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। अब जरा देखिए लिमिटेशन। अब हमारी क्या औकात, कितने बड़े साइंटिस्ट के लिए हम लिमिटेशन वर्ड यूज करें, तो सो स्किप दिस। ठीक है, लिमिटेशन का मीनिंग होता है ड्रॉबैक बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, डिमेरिट्स बोल सकते हैं। कमियां क्या थी इसमें, अब जरा देखिए। द फर्स्ट पॉइंट इज नंबर 1। देखो भाई, जब इसने अपनी पीरियोडिक टेबल दी उस टाइम तक नोबल गैस, अब ये नोबल गैस क्या चीज है, इन फ्यूचर अभी देखोगे तुम जब नेक्स्ट वीडियो आएगा। अब नोबल गैस क्या होती है, स्टेबल होती है। ठीक है, नोबल गैस क्या होती है, हमारे पास स्टेबल होती है। नोबल गैस हीलियम, हीना, नीना और क्रीना। ठीक है, हीना, नीना और क्रीना का एक्सरे रंगीन, दीज आर द नोबल गैस। ठीक है, दीज आर द नोबल गैस। ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड आरएन। जरा देखिए, जब ये टेबल आया उस टाइम तक ये जो गैसेस है हमारे पास, इनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। जैसे ही इनकी डिस्कवरी हुई, ठीक है, जैसे इनकी डिस्कवरी हुई तो इसका सारा का सारा टेबल क्या हो गया, गड़बड़ा गया। क्यों, क्योंकि इसने जो पोजीशन ली थी आफ्टर फ्लोरीन, लास्ट में हमारा फ्लोरीन गया था, उसके बाद इसकी पोजीशन थी, तो इसका सारा का सारा ऑक्टेट रूल क्या हो गया, बेकार हो गया। ठीक है, फॉलो नहीं कर पाया। तो सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये थी कि नोबल गैस जैसे ही डिस्कवर हुई इसके बाद, तो नोबल गैस की जो मतलब कि नोबल गैस की जो पोजीशन थी वो आफ्टर फ्लोरीन के बाद आनी थी। ठीक है, तो सारी गड़बड़ा गई है टेबल। उसके बाद नाउ द सेकंड पॉइंट इज,
इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट। ये मैं बता चुका हूं कि ये कैल्शियम तक ही वैलिड थी, हैवी मेटल में भी ये अच्छे से वेल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नाउ द थर्ड पॉइंट इज न्यूलैंड पुट 2 एलिमेंट। अब न्यूलैंड ने अपनी ही मर्जी से एक स्लॉट पे दो दो एलिमेंट रखने स्टार्ट कर दिए, जैसे कोबाल्ट और निकिल का मैंने एग्जांपल दिया। एंड द लास्ट ड्रॉबैक इज ही पुट आयरन। इसने क्या किया, आयरन को ऑक्सीजन और सल्फर के पास रख दिया। भाई ऑक्सीजन और सल्फर इज ए लाइटर एलिमेंट बट आयरन इज ए हैवी मेटल, यू नो दैट, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज इनके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं थी, ठीक है। दीज आर द लिमिटेशन ऑफ द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।